अब भाई देखिए, आप समझदार हो और समझदारी से फिर आगे बढ़े। और आपने क्या निकाला यहाँ से, यू एक्स वाई निकाला और ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई प्लस का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस एक्स टू एक्स, ये होगा आपका 2x स्क्वायर, ये होगा आपका 4x बाई मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2x बाई वाई माइनस के 4y स्क्वायर। सॉल्विंग दिस टर्म, देखिए भाई, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x बाई माइनस 2x बाई 4 माइनस 2 6x बाई वाई स्क्वायर और ये माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हम लेट करेंगे भाई इक्वल टू 5x बाई, लेट इक्वेशन नंबर थर्ड एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई। डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड कीजिए भाई, तो डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x0 y1, this term as a work as a constant plus x minus y work as a constant. Now integration of differentiation of this with respect to y, 0 प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 2y। सॉल्विंग दिस टर्म अगेन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई माइनस का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x बाई माइनस का 4x बाई माइनस का 2y स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर 2x बाई माइनस का 4x बाई और माइनस के 2y स्क्वायर। देखिए भाई ये टर्म जो है आपकी कन्वर्ट होगी, भाई कन्वर्ट कीजिए टर्म को। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x बाई माइनस का 8x बाई प्लस के 2x बाई माइनस का 6x बाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। इसको करेंगे साई के इक्वल, इसको भी क्या किया आपने, लेट इक्वेशन नंबर 4। नाउ आई मिल थॉमसन मेथड, तो नाउ y means Thomson method. Now I is Thomson method. Capital Fz equals to integration of phi z0 dz minus iota psi z0 dz, phi z0 dz माइनस आयोटा साई z0 dz। इंटीग्रेट कीजिए भाई, x के स्थान पे z रिप्लेस कीजिए, y के स्थान पे 0, बोथ साइड इंटीग्रेशन कीजिए भाई और यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ जेड, आफ्टर दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ जेड। देखिए भाई इंटीग्रेट कीजिए, देखिए भाई
एक नंबर में नजर आ रहा है क्या? इंटीग्रेट कीजिए भाई। तो देखिए भाई यहाँ से वैल्यू रखी है भाई Z0, देखिए कैपिटल FZ इक्वल टू, वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई 5Z0, एक्स के स्थान पे Z, 3Z स्क्वायर, बाई के स्थान पे 0, तो ये 0 में कन्वर्ट, ये भी आपकी 0 में कन्वर्ट, और ये आपका DZ माइनस आयोटा साई Z0, वैल्यू ऑफ साई आर दिस, एक्स के स्थान पे Z, 3Z स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बाई 0, वैल्यू ऑफ बाई 0, DZ, Z3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, Z3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, और प्लस का कांस्टेंट C। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन आएगा ये निकल के आएगा आपका ZQ माइनस आयोटा ZQ प्लस का C, ZQ माइनस का आयोटा ZQ प्लस का C, ZQ माइनस का आयोटा ZQ प्लस का C, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर। देखिए भाई सॉल्विंग दिस टर्म कॉमन है जे ZQ, तो 1 माइनस आयोटा कैपिटल FZ, replace the value of capital FZ, वन प्लस आयोटा स्मॉल z in equation 5, then रिप्लेस कीजिए भाई in equation 5, then equation 5 reduced to value of this 1 plus iota small fz, because your question are given small mz। देखिए 1 माइनस आयोटा ZQ प्लस का C डिवाइडेड बाई दिस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई दिस 1 प्लस आयोटा, डिवाइड कीजिए भाई, डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा आपका स्मॉल FZ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा ZQ प्लस का C अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसे आप न्यू कांस्टेंट कह सकते हो C1, इसे आप न्यू कांस्टेंट कह सकते हो C1। अब इसका रैशनलाइजेशन कीजिए भाई, अपोजिट सिंग का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा C1, वेयर वैल्यू ऑफ C1 आपने लेट की है, ये भी कांस्टेंट है C अपॉन 1 प्लस आयोटा। नाउ सॉल्विंग दिस टर्म, अब सॉल्व कीजिए इस टर्म को, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा प्लस का b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 और ये प्लस का C1, और यहाँ से आपका चल रहा है ZQ, और यहाँ से आपका चल रहा है भाई कितना ZQ, 1 से आपका 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा माइनस के 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये माइनस का आयोटा, ये बचेगा माइनस का आयोटा ZQ प्लस का C1 स्मॉल FZ इक्वल टू स्मॉल FZ इक्वल टू माइनस आयोटा ZQ प्लस का C1 माइनस आयोटा ZQ प्लस का C1, which is the required solution of which is the required analytic function
small fz, which is the required analytic function of small fz, which is the required analytic function of small fz, which is the required analytic function of small fz. Small fz equals to माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस का c1, माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस का c1। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे भाई रेगुलरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करोगे आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3.10.16, इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है तो क्वेश्चन नंबर है आपका एज इट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर है आपका, आज अपलोड हो जाएंगे या कल तक आपकी अपलोड हो जाएंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल स्टडी कीजिए डेली रेगुलरिटी क्लास में, और जो भी आपकी वीडियोज हैं वो 1 या 2 दिन में आपकी अपलोड हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझदार हो। तो आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आर गिवन, इफ एफजेड इक्वल्स टू u plus iota b, where z equals to x plus iota by u plus iota b is analytic function, is an analytic function, is an analytic function of z equals to x plus iota by, and u minus b is given cos x plus sin x minus e की पावर x माइनस वाई है भाई, ये e की पावर वाई अपॉन 2 cos x माइनस e की पावर वाई माइनस e की पावर माइनस वाई। so that object subject to the condition, subject to the condition f pi by 2, f pi by 2 equals to 0 is 1 by 2 minus 1 by 2 cot z by 2, is 1 by 2 minus 1 by 2 cot z by 2। तो tan, तो n tan fz subject to the condition f pi by
यूट्यूब पे तो अपलोड हो जाएंगे आपकी वीडियोज। यू प्लस भी गिवन है, जैसे कि अभी कह रहे हैं यू प्लस भी गिवन है, तो हम बी से करेंगे भाई, बी मानेंगे इसको। यू प्लस बी को क्या मानते हो आप? बी। और बी के लिए आप जानते हो तो आएगा आपका डेल बी ओवर डेल वाई प्लस आयोटा प्लस आता है यहाँ पे, और ये आएगा डेल बी ओवर डेल एक्स। इसको जी एक्स बाई मानोगे, इसको आप मानोगे एच एक्स बाई, यहां से x के स्थान पे z रिप्लेस करोगे, y के स्थान पे 0, यहां पर भी x के स्थान पे z और y के स्थान पे 0, इंटीग्रेट करोगे और कैपिटल एफ जेड निकल के आएगा, और कैपिटल एफ जेड को स्मॉल एफ जेड की टर्म में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए भाई कुछ फॉर्मूले होते हैं वो सीख लीजिए। देखो e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू होता है भाई cos थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। ये आप जान दो, cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। एडिंग बोथ, ऐड करोगे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, cos और cos टू cos, यानी कि 2 cos थीटा इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस के e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू। एंड सबस्ट्रैक्ट कीजिए भाई, सबस्ट्रैक्ट करोगे ये तो ऐड वाले केस में आएगा, और जब आप इनको सबस्ट्रैक्ट करोगे, सबस्ट्रैक्ट कीजिए भाई, तो यहां से देखिए इसमें से इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, cos से cos कैंसिल, आयोटा कोसाइन थीटा आयोटा साइन थीटा हो जाएगा आपका 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। वैल्यू ऑफ साइन आपको बताया था ना भाई, हमें फंक्शन बनाना है किसमें? एफ जेड में बनाना है। क्या नाम है आपका हर्षित जी? हमें जो फंक्शन है वो किसमें बनाना है? एफ जेड में बनाना है। और हमारे पास दो वेरिएबल गिवन है एक्स और वाई। जब ने एफ जेड को कन्वर्ट किया था, आपको कुछ याद आ रहा हो तो एक इक्वेशन तो आई थी जेड माने जेड बार अपॉन 2, एक आई थी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। एक इक्वेशन तो हमारे पास जो एफ था वो फंक्शन हमारा जेड माने जेड बार में बन रहा था, और एक जेड प्लस जेड बार में। तो हमने क्या किया था कि जेड माने जेड बार इक्वल टू 0, दैट मीन जेड इक्वल टू जेड बार, जेड इक्वल टू जेड बार, जेड इक्वल टू जेड बार। 1 मिनट भाई। देखिए फिर आपने क्या किया, जेड माने जेड बार इक्वल टू 0, जेड माने जेड बार इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू जेड बार, तो x प्लस आयोटा बाई इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा बाई, एक्स से आपका x कैंसिल, आयोटा बाई प्लस आयोटा बाई 2 आयोटा बाई इक्वल टू 0, इन दिस केस y इक्वल टू 0, इन दिस केस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। जैसे ही आपकी y की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो z आपका क्या होता है भाई? x प्लस आयोटा बाई, तो y तो आपका 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना बचता है? z। तो x के स्थान पे आपको क्या रिप्लेस करना होगा? z, और y के स्थान पे आपको क्या रिप्लेस करना होगा? 0। तो x के स्थान पे आप z रिप्लेस करोगे और y के स्थान पे आप क्या रिप्लेस करोगे भाई? 0। इस प्रकार आप x के स्थान पे 0 सॉरी z, और y के स्थान पे क्या रिप्लेस करोगे भाई? 0। ठीक है भाई अर्षित जी। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा। अगर एडिंग बोथ इन दिस केस cos थीटा इक्वल टू दिस एंड सबट्रैक्ट बोथ इन दिस केस sin थीटा इक्वल टू दिस। नाउ अब देखिए सिमिलर केस होता है आपका एक्सपोनेंशियल में, e की पावर x इक्वल टू होता है भाई आपका cos हाइपरबोलिक x। अब हाइपरबोलिक में सेम फॉर्मूले होंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। अब इमेजिनरी में नहीं है, ये रियल पार्ट में भाई आपका। और साइन हाइपरबोलिक x होता है आपका e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 2। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी आपका क्या आएगा? माइनस। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई।
cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू होता है आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ sin हाइपरबोलिक x इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो cos हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू होगी ex प्लस e माइनस x अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ sin हाइपरबोलिक x होगी आपकी ex माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो इस प्रकार आप cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू फाइंड करोगे एंड sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू फाइंड करोगे। जब बहुत वैल्यूज आप फाइंड कर लोगे तो आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो भाई, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अब हमारी क्लास नेक्स्ट होगी आपकी कल। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और यूनिट आपकी हो जाएगी फिनिश। तो जैसे ही आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी तो मंडे से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और नमस्कार, कल मिलते हैं। धन्यवाद।